नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज का अपना नया वीडियो है और ये नई टॉपिक है अपना वर्णमाला। वर्णमाला से यह टॉपिक लिया गया है और इसके 2 पार्ट करवाएंगे जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों हो जाएगी वर्ण। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के संख्या को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? यहाँ पे अपना राइट आंसर है 4th आंसर, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 4था आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी है? वे ध्वनियां कौन सी है जिनका उच्चारण कंठ से होता है? तो इसका दोस्तों फॉर्मूला है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, अर्थात ए आ क वर्ग विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो क वर्ग में कौन सा आ जाएगा दोस्तों? क और ख। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य का मतलब है जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। तो मूर्धन्य है वो 3rd नंबर का अपना उच्चारण स्थान है। फर्स्ट उच्चारण स्थान है कंठ, सेकंड है तालु और 3rd है मूर्धा। और मूर्धा के हिसाब से दोस्तों अपने वर्णमाला में तीसरी लाइन जो है वो मूर्धा से बोली जाएगी, अर्थात ट वर्ग है उसका उच्चारण स्थान है मूर्धा होता है। इसके अलावा जो इसका फॉर्मूला है वो है ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री ट वर्ग र और मूर्धन्य से, अर्थात षटकोण वाला से का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो अपना 3rd ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण बताने हैं दोस्तों ए आ क ग थ और ध फ और भ। तो दोस्तों वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण, वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पे अपना दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दोस्तों है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान या जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान नासिका से होता है वो नासिके कहलाते हैं। तो यम गणनम, दोस्तों वर्ग का पंचम अक्षर है वो नासिके होता है। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला। अगला प्रश्न है, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और आई है वो कंठ तालु से उच्चारित होते हैं, तो इन्हें कंठे या कंठ तालव्य कहते हैं। ए दे तो कंठ तालु, तो जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है वो है ए और आई। देखो दोस्तों कंठ तालु यहाँ पे कैसे हुआ? ए जो बनता है वो ए और ई से बनता है, और ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु, और जब इनसे बनने वाला जो स्वर है वो आई है तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ और तालु। तो 4th आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? यहाँ पे दोस्तों अयोगवाह बताने हैं। तो दोस्तों अंग और अह को अयोगवाह बोला जाता है,
अयोग हुआ है इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, लेकिन ये व्यंजनों के साथ में जुड़ते जरूर है, इसलिए इनको अयोग हुआ है कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है दोस्तों एक ही जैसे वर्ण एक साथ आ जाए और पहले वाला वर्ण अगर हलंत हो तो वह द्वित्व वर्ण कहलाता है या द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो पुनः है, यहाँ पे प आया है की मात्रा न और है आया है, तो यह तो नहीं होगा। इलाहाबाद में कोई दो वर्ण एक साथ एक से नहीं आए हैं। इसके अलावा उत्साह में भी दोस्तों कोई ऐसा नहीं आया है, लेकिन दिल्ली में देखो दोस्तों ल आया है और ल से पहले हलंत ल आया है, तो इसको द्वित्व व्यंजन कहेंगे। सेकेंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो दोस्तों ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। दोस्तों निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? इनमें से बताना है कि कौन सी ध्वनियाँ है जो बाद में अभी नवीन विकसित हुई थी। तो वो है दोस्तों ख और ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? तो जिन उच्चारण में ज्यादा नाद या कंपन उत्पन्न होता है उसको घोष या सघोष कहते हैं, और जिनके उच्चारण में कम नाद या कंपन उत्पन्न होता है उनको अघोष कहते हैं। तो मैं दोस्तों है ऐसा वर्ण है जो क्या है, घोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो मैं है जो अमानक वर्ण भी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, क ग ज और फ, यहाँ पे नीचे देखो इनके क ग ज और फ ये है अरबी और फारसी भाषा की ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूल रूप से जो वर्ण है वो 52 है दोस्तों, जिनमें 11 स्वर है, 33 व्यंजन है। और इसके अलावा संयुक्त वर्णों को मिला दिया जाए तो ये 52 हो जाती है। देखो दोस्तों 11 स्वर है, 33 मूल व्यंजन है, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है और 2 अयोग हुआ है और 4 संयुक्त अक्षर मिला के कुल 52 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो क्ष है वो संयुक्त वर्ण है। क्ष बनता है वो हलंत क से मूर्धन्य स से बनता है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क्ष का क्रम होता है क के बाद में, क के बाद में क्ष आता है। अगला प्रश्न है, गे वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? गे नहीं बोलते दोस्तों, इसका सही उच्चारण है जे। तो ये जे और ये से मिलके बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जे। यह एक संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्णों में क्या आएगा दोस्तों? वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा तीनों से अघोष व्यंजन है या अघोष वर्ण होते हैं दोस्तों। अपना आज का अंतिम प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान होता है? तो घ का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ से होता है। यहाँ बताना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कि जो मूर्धा से उच्चारण स्थान होता है वो चवर्ग
मूर्धा से जो उच्चारण स्थान होता है वो ट वर्ग का होता है। तालु से उच्चारण स्थान है वो च वर्ग का होता है। दंत उच्चारण स्थान है वो त वर्ग का होता है। ओष्ठ में हो जाएगा, ओष्ठ में होता है प वर्ग का उच्चारण स्थान। तो दोस्तों अपनी वर्णमाला के जो क्वेश्चन है वो ऐसे अपन करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।